जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम के बारे में कि आप सभी के एग्ज़ाम कब से होने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम में टोटल यहाँ पे 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 नंबर के रहने वाले हैं। आप सभी को कितना क्वेश्चन करना पड़ेगा फाइनल सिलेक्शन के लिए, कंपटीशन कम है, कैसे कम है, कहाँ कम होने वाला है, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ और एग्ज़ाम के बारे में आपको बताऊंगा कि आखिर आपके एग्ज़ाम यहाँ पे कब होने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी यहाँ पे समझ में आ सके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी वैकेंसी से ही शुरुआत करते हैं। देखिए आपकी वैकेंसी कितनी आई हुई है, आपको पता है 4660 वैकेंसी अभी आपकी यहाँ पे निकल के आ चुकी है। ये वैकेंसी यहाँ पर बढ़ के 18,000 होने वाली है, लेकिन अभी यहाँ पे 18,000 वैकेंसी नहीं हुई है, लेकिन इतना कह सकते हैं कि आपके एग्जाम से पहले ये वैकेंसी बढ़कर यहाँ पे 18,000 होने वाली है। तो तैयारी में लग जाइए। कंपटीशन अगर वैकेंसी 18,000 हो जाती है तो कंपटीशन आप सभी का यहाँ पर और लो देखने को मिल सकता है। ओवरऑल अगर फॉर्म देखा जाए तो यहाँ पे कम से कम 23 लाख से लेकर 24 लाख फॉर्म जो है ऑलरेडी अप्लाई हो चुके हैं और इससे ये लगता है कंपटीशन कहीं ना कहीं अपने आप में रहने वाला है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में 120 क्वेश्चन आएगा और 120 नंबर का रहने वाला है। और यहाँ पर बात करी जाए तो आपके पेपर में 50 क्वेश्चन तो सिर्फ यहाँ पे जीएस से आने वाले हैं, 35 क्वेश्चन सिर्फ आप सभी के यहाँ पे रीजनिंग से आने वाला है और 35 क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे मैथ से आने वाला है और नेगेटिव मार्किंग 1/3 का है। तो पेपर ही इस लेवल का बनाया गया है कि बच्चे कितना भी पढ़ डालें उनका स्कोर बढ़ना ही नहीं है। क्योंकि देखा जाए यहाँ पर जीएस, तो जीएस में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैथ रीजनिंग में मानता हूँ कि आप सभी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इसको निकाल ले जाएंगे, लेकिन जीएस में आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप जीएस में अच्छे खासे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर हम बात करें ये 70 क्वेश्चन जो है, 32 × 70 मैथ रीजनिंग का लगभग हर बच्चा यहाँ पे करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे फंसता क्या है, जीएस। तो जीएस में जो ज़्यादा स्कोर करेगा उसको सिलेक्शन यहाँ पे होना है, ठीक है। अगर ओवरऑल देखा जाए, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो कम से कम आप सभी यहाँ पे 120 में से 85 प्लस करिएगा। अभी आप बोलोगे इतना कम क्यों बता रहे हो, इतना कम मैं किस लिए बता रहा हूँ वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको पता है फिजिकल आप सभी कितना होगा, 1600 मीटर आपकी रनिंग होने वाली है। 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर आपको क्वालिफाई करना होगा। अगर 5 मिनट 46 सेकंड अगर आपने लगा दिया तो आप रनिंग में फेल हो जाओगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जो कि यहाँ पे 120 में से 85 प्लस को करेंगे, लगभग बच्चे यहाँ पे फिजिकल डिस्क्वालीफाई होंगे, ठीक है। फिजिकल में बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं दिया जाता कि आप फिजिकल तैयारी करिए, तो इसलिए इस कारण से आपके कट ऑफ जो है यहाँ पे कम देखने को मिलेगा। बात करते हैं एग्जाम को लेकर, उससे पहले मैं आप सभी को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की तैयारी कर रहे हैं और आप भी अगर सीरियस है बिल्कुल, हमको 100% इसमें सिलेक्शन चाहिए इस बार, तो आपको बता दें जीएस और मैथ और रीजनिंग के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पे पीडीएफ को अलग किया गया है। इस पीडीएफ को बनाने में कम से कम यहाँ पे 2 से 3 महीने का समय लगा है और उन बच्चों के लिए बनाया गया है जिनके पास समय कम है और पढ़ाई ज़्यादा करना चाहते हैं। कम समय में ज़्यादा पढ़ने के लिए इस पीडीएफ को तैयार किया गया है। इस पीडीएफ को लेकर आप पढ़ सकते हैं। रेलवे के जो जीएस क्वेश्चन आते हैं बहुत ही अलग तरीके के आते हैं। अगर आप इन क्वेश्चन से अपनी तैयारी करते हैं जीएस की, तो आप रेलवे में अच्छा खासा आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में आप अच्छा खासा एग्जाम में यहाँ पे जीएस के क्वेश्चन सही करके आओगे। और मैथ रीजनिंग के उसी टॉपिक को इस पीडीएफ में सम्मिलित किया गया है जो टॉपिक आपके हर बार रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर बात किया कुल आप सभी को यहाँ पे 4000 प्रश्नों का संग्रह मिलने वाला है। प्रश्न उत्तर आप सभी को दोनों मिलने वाला है। करीब 5000 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 4000 यहाँ पे लिखा है खाली, ठीक है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं सिर्फ आपको 8-9 रुपीज़ पे करना होगा। सिर्फ 89 और 90 रुपये लालच ना करते हुए अगर आप इन पीडीएफ को लेकर पढ़ते हैं तो अपनी पीडीएफ को आप सभी आप पढ़ते हैं तो आपकी तैयारी आप बेहद मजबूत होगी और इस पीडीएफ से अपनी आप सभी एक सीट रेलवे में पक्की कर सकते हैं। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्यूआर कोड आपको दिख रहा होगा, स्कैन करके पेमेंट करिएगा और पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको भेज देना है। यह एक व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर जब आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देंगे तो टीम आपसे संपर्क करके आपको पीडीएफ यहाँ पे दे देगी। बिल्कुल 100% शुद्धता के साथ काम हो रहा है। बहुत सारे बच्चे यहाँ से लेकर पढ़ रहे हैं, अब आपकी बारी है, आप जरूर लेकर पढ़िएगा। अगर आप इसे पढ़ते हैं 8-9 की पीडीएफ अगर आप लेकर पढ़ते हैं तो आप रेलवे में आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में आप सभी यहाँ पर एक सीट अपना पक्की कर सकते हैं, जिससे आप सभी अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई एग्जाम को लेकर, ठीक है। अब हम बात करते हैं आखिर एग्जाम कब तक होगा। देखिए मैंने आपको पहले बता रखा था कि आप सभी के जो फॉर्म स्टेटस होगा वो सितंबर में यहाँ पे जारी हो सकते हैं। कब होगा, सितंबर के महीने में आप सभी को आरपीएफ कांस्टेबल एसआई का फॉर्म स्टेटस देखने को मिल सकता है।
ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब बात फंसती है एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम मैंने आपको पहले बता दिया था कि अक्टूबर के महीने में, ध्यान दीजिएगा, अक्टूबर के महीने में आप सभी के एग्ज़ाम यहाँ पे हो सकते हैं। तैयारी में रहिए, अक्टूबर के महीनों को आप सभी टारगेट कर लीजिए। और फॉर्म स्टेटस जो है, बहुत सारे बच्चों के यहाँ पे फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है अगर आपने गलती की है फॉर्म भरते समय। फ़ोटो अपलोड करने में अगर आपने गलती कर दी है, सिग्नेचर अपलोड करने में अगर आपने गलती कर दी है, तो आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से आपकी उम्मीदवारी आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की भर्ती से रद्द कर दी जाएगी। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते कि ऐसा हो, तो आप सभी अगर पर्सनल डिटेल में कोई गलती कर दिया है, क्वालिफिकेशन भरने में अगर आपने कोई गलती कर दी है, तो आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर फोटो सिग्नेचर में अगर आपने कोई गलती की है, तो इस कंडीशन में आपके फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो सकते हैं। फिलहाल आप किस स्टेट से हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है, जिससे मैं आप सबको समझ सकूं कि आप कौन कौन स्टेट से हैं, जिसकी कि आप सबको ये पता चले कि तैयारी किस प्रकार से आपको करनी है। और 8-9 की पीडीएफ लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में सिलेक्शन चाहिए और अपनी एक सीट अगर आपको पक्की करनी है, तो आप 8-9 की पीडीएफ लेकर पढ़ सकते हैं, आप अपनी सीट पक्की कर सकते हैं और आप सभी इसमें सिलेक्शन आसानी से पा सकते हैं, ठीक है। चिंता आपको नहीं करना है, सितंबर के महीने में आपके एग्जाम यहाँ पे हो सकते हैं। प्रोसेस पूरी तरीके से शुरू हो चुका है और जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होगा, वैसे ही आप सभी के यहाँ पे अक्टूबर के महीने में एग्जाम आपके शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और सितंबर के महीने में आप सभी के फॉर्म स्टेटस जारी हो जाएंगे और यहाँ पे अक्टूबर के महीने में एग्जाम शुरू हो सकता है। लग जाइए तैयारी में, समय बहुत कम है, ठीक है। तो चलिए फिर, वीडियो हमारी यहीं तक थी। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।